नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी लौकहा विधानसभा लौकी प्रखंड अंतर्गत धवी गांव में है और हमारे साथ मौजूद है आरजेडी का दिग्गज नेता क्रांति प्रकाश जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कल विधानसभा चुनाव होने वाली है, कल मतदान है और कल का कैसा तैयारी है आपका एनडीए? किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होगी। जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो सशक्त हैं और समझदार हैं। बिना किसी झड़प के, बिना किसी बहसबाजी के अपने मतदाताओं मालिकों से वोट कराएंगे। सर अभी भी हालांकि लगभग सभी माताएं 10,000 रुपया से खुश नहीं है, लेके भी कह रहे हैं। मैंने कई जगह इंटरव्यू किया, उनका कहना है कि हम 10,000 रुपया से खुश नहीं है, हमें बिहार में फैक्ट्री चाहिए। और अभी भी कई माताओं को कई एनडीए के कार्यकर्ता बरगला रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? उस माताओं का कहना एकदम उचित है, क्योंकि माताओं को लोन दिया गया है, प्रलोभन दिया गया है और प्रलोभन से किसी माता बहनों का जो है गुजर बसरा नहीं चलने वाला है। अगर आप उद्यम के लिए पैसा दिए तो एक मुश्त एक किस्त देते तो उससे कोई उद्यम करती महिलाएं। आज महिलाओं को ठगा जा रहा है। हमारे तेजस्वी जी का कहना है कि जितने भी माताएं हैं जो स्वरोजगारी होना चाहते हैं उनके लिए मैं 30,000 रुपया आवंटित करूंगा 14 जनवरी को। उनका कहना यथार्थ है, सही है और दिया भी जाएगा, क्योंकि तेजस्वी जी पर भरोसा है। लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को आज उन्होंने जो वादा किया है बिहार के साथ 17 महीना में करके दिखाया है। इसीलिए सभी महिलाओं का भरोसा है उन पर कि उनकी सरकार बनेगी तो 30,000 रुपया महीना मुझे मिलेगा। सर 2020 में तेजस्वी जी शिक्षा, सिंचाई, रोजगार का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं नो डाउट सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। सर क्या लगता है कि इस बार सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप से। उस समय जनता उतना जागरूक नहीं हुए थे। उस समय में एनडीए वालों ने हिंदू मुसलमान का नारा लगाया था, रोजगार देने की बात किया था। फिर भी आज तक उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, बिहार में 20 साल से नीतीश जी का सरकार है। मैंने यह देखा कि थोड़ा बहुत परिवर्तन बिहार में हुआ, लेकिन आज जंगल राज की चर्चा ये लोग करते हैं। इस जंगल राज में आज महाजंगल राज है। आज जो युवा आज 25 वर्ष पहले पैदा लिया है, वो युवा आज तैयार हो चुका है नौकरी पाने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सिर्फ भरोसा देते हैं कि आपको रोजगार देंगे और आज तक पूरा नहीं किए। 20 वर्षों में नीतीश जी रोजगार सृजित नहीं किए, जिसके कारण आज युवा बेरोजगार हैं और उनको जंगल राज दिखा करके भटकाना चाहते हैं। आज युवा भटकना नहीं, सम्मान देना चाहेंगे बिहार के गौरव को और बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बना करके रोजगार हासिल करेंगे। सर मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा बना रहे हैं, जाति पाति जो कर रहे हैं बीजेपी, क्या लगता है कि सर उससे बिहार या देश को भला होने वाली है? बीजेपी का दोहरा चरित्र है। वंचितों को, शोषितों को और शोषित करना चाहते हैं और धार्मिक लोगों में उन्माद फैला करके धर्म का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। धर्म सदा से है, सदा रहेगा और धर्म से डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, धार्मिक उन्माद से इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, धार्मिक उन्माद से सामाजिक व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसीलिए मैं धार्मिक उन्माद का विरोध करता हूँ। सर आपका जो घर पड़ता है लौकहा विधानसभा, कहीं ना कहीं नेपाल के बॉर्डर से सर सीमा लगाती है लौकहा विधानसभा। शराबबंदी से जो सर लागू हुआ है 2019 से, शराबबंदी से बिहार को क्या प्रभाव पड़ा सर, क्या नुकसान पड़ा, क्या फायदा हुआ सर? शराबबंदी एक अच्छा कानून था। उस कानून को लागू करने में नीतीश जी सफल नहीं हुए और उस कानून के वजह से आज जितने भी युवा हैं वह सारे क्रिमिनल होते जा रहे हैं और हर घर में शराब मिलती है, हर जगह पहुंचाता है और जितना भी युवा है, हर युवा चाहता है कि हम शराब कारोबारी बने। सर मैंने
तकरीबन 3 रोज पहले हम जब गुजर रहे थे सर नरिया से, एक लगभग करीब 12 साल का बच्चा होगा सर, मोच का पेमी नहीं चला था, ना कि वो नाबालिग था सर, वो बालिग भी नहीं था, उसको 2 एक्साइज का टीम पकड़ा हुआ था गांजा के साथ। अभी भी सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि छोटे छोटे बच्चे ही बिगड़ रहे हैं, फिर भी हमारी माताएं बनने को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा का भविष्य बिगड़ रहा है। अभी भी महिलाएं 10,000 पे ही खुश है। बीजेपी यही चाहती है। मैं बीजेपी का विरोध इसीलिए करता हूं कि बीजेपी यही चाहती है कि हमारे देश की जनता मूर्ख बने, स्कूल कॉलेज बंद हो जाए, अशिक्षित हो, बेरोजगार हो और हमारे 5 किलो राशन पर उनका जिंदगी चले और मैं जो कहूं वही करे। सर देश का भविष्य, कहा जाता है कि देश का भविष्य बच्चा है, युवा है। 17 माह का कार्यकाल तेजस्वी जी का था सर, और उसके बाद भी नीतीश जी रहे। 17 माह का कार्यकाल और नीतीश जी के कार्यकाल को आप अपने नज़र में कैसे देखते हैं? अभी भी कुछ युवाओं को अभी भी दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको माइंड में ये नहीं आ रहा है कि 17 माह का कार्यकाल को वो समझ सके। क्या कहना चाहते हैं सर? युवाओं में एक अलग प्रकार का जोश है, जो जाति धर्म व्यवस्था से उठ करके युवा इस बार परिवर्तन लाना चाहता है और युवाओं में एक उम्मीद है कि तेजस्वी जी जब सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। चलिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे। अभी लगभग मैं सारी जगह इंटरव्यू करता हूँ, देखता हूँ अभी जाति पाति कोई नहीं, हर व्यक्ति चाहता, हर धर्म के लोग जाति पाति से ऊपर उठ के तेजस्वी यादव की तरफ झुका हुआ है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और तेजस्वी जी जिस तरह से घोषणा किए हैं, वादा किए हैं कि हम जीतेंगे तो अपने वादे से नहीं मुकरेंगे, क्या लगता है कि सर तेजस्वी जी अपने वादे पर अडिग रहेंगे? बता रहे हैं, उसका एक ही कारण है, युवा जो सोच होता है वह सोच दूरगामी सोच होता है और बुढ़ापे की जो सोच होती है वह कहीं न कहीं जातिवाद पर निर्भर होता है, सामंतवाद पर निर्भर होता है और युवाओं का जो सोच होता है वह रणनीतिक भविष्य के बारे में सोचता है। इसीलिए मैं सारे जनता से अपील करूंगा कि जाति पाति का भेदभाव छोड़ करके शोषित वंचित का कल्याण हेतु, युवाओं को रोजगार हेतु तेजस्वी जी का सरकार बनाएं और बिहार का कायाकल्प करें। सर एक लास्ट सवाल है, शायद हमको लगता है ये कड़वा सवाल भी है। तेजस्वी जी तो कभी भी जाति पाति नहीं कर रहे हैं, सभी धर्म जाति पाति उसके काम कर रहे हैं। अभी भी आपका कुछ कार्यकर्ता गमछा मुरेठा बांध करके कहीं ना कहीं जाति पाति के नाम पे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, रोड पे हंगामा करते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं उन कार्यकर्ताओं को आप? मैं उन कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, किसी भी जाति के कार्यकर्ता हों, वह अपनी अराजकता का परिचय ना दे और जब तेजस्वी जी वादा किए हैं भरी मंच से सभाओं में कि वह मेरा भाई क्यों न हो, मेरे पिता क्यों न हो, मेरा रिश्तेदार क्यों न हो, अगर वो अपराध करेंगे बिहार में उनके साथ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। यह जो संवाद उन्होंने दिया है बिहार वासियों को, इसी लोगों के लिए दिया है जो अराजकता नहीं फैलाए, चाहे वह यादव हो, मुस्लिम हो या कोई अन्य जाति हो। सर हमें ये भी देखने को मिला है सर, ब्राह्मणवाद राजपूतवाद ढेर सारी जो भेदभाव पहले थी, अभी भी मिश्रा जी हमें मिले हैं। वो हमको कहाँ तक सर कसम का बात नहीं बोलूँगा, कह रहा था कि कसम खा के मैं बोलता हूँ मैं आरजेडी को वोट करूँगा। ब्राह्मण राजपूत सभी लोग कह रहे हैं कि हम आरजेडी को वोट करेंगे, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं बिहार के जनता से यही कहना चाहूँगा कि अब जातीय भेद नहीं रही है। जातीय भेद सिर्फ बीजेपी फैला रही है, जातीय उन्माद सिर्फ बीजेपी फैला रही है। आज जो यह पार्टी आरजेडी है, महागठबंधन है, उस महागठबंधन में समस्त जातियों का समायोजन हुआ है, समस्त जातियों का सम्मान हुआ है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे पासी हो, चाहे मुसहर हो, चाहे चमार हो, कोई भी जाति हो, सर सारे जातियों का जो है सम्मान महागठबंधन किया है और करेगा। सर अंत में सर अपने जनता मालिक से सर आप क्या अपील करना चाहते हैं? कल सुबह मतदान है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जनता मालिक से इतना ही आह्वान करूंगा, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, मैं सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान करने का जो अपील करूंगा। और इसलिए अपील करूंगा कि लगातार आपने नीतीश जी को 20 साल दिया है, सिर्फ 5 वर्ष
तेजस्वी जी को, महागठबंधन को दीजिए और 5 वर्ष में तेजस्वी जी अपने किए का, अगर वादा किए हैं उस वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अगले 5 वर्ष में हमें बदलने का मौका हमारे हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपको मैंने आरजेडी का दिग्गज नेता क्रांति प्रकाश जी से आपको मैंने रूबरू करवाया। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार तेजस्वी जी को मौका दीजिए। एक बार आपने 20 साल नीतीश जी को मौका दिया, मात्र एक बार 5 साल तेजस्वी जी को मौका दीजिए। तेजस्वी जी अपने वादे पे कायम रहेंगे। और मैं तमाम जनता मालिकों से ये अपील करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ वोट दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 वर्ष आपने जिसको मौका दिया, आपके लिए न फैक्ट्री बैठी, न रोजगार का बात हुई, न शिक्षा का बात हुई, आपको सिर्फ मिला जाति के नाम पे मंदिर मस्जिद। इससे कोई कुछ होना जुना नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के लिए वोट करना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, आप पलायन कम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रांति प्रकाश जी का कहना है कि एक बार आप तेजस्वी जी को मौका दें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।